नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सीधे बुलियन मार्केट से। क्या सच में अब सोना बेच देने का समय आ गया है या फिर यह गिरावट आने वाले बड़े तूफान से पहले का मौका है? क्योंकि हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं कि अगर आपने गलत फैसला लिया तो फायदा किसी और का और नुकसान आपका हो सकता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, कच्चे तेल में आग और डॉलर की दादागिरी, इन तीन ताकतों ने मिलकर सोना और चांदी दोनों को दबाव में ला दिया है। देखिए, सबसे बड़ा खेल यहां क्रूड ऑयल का है। जब तेल की कीमतें $70 से बढ़कर $100 के पार पहुंचती है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाती है। तेल महंगा मतलब ट्रांसपोर्ट महंगा, प्रोडक्शन महंगा और सीधा असर महंगाई पर। लेकिन इस बार कहानी उल्टी है। महंगाई बढ़ने के बावजूद सोना चमक नहीं रहा बल्कि दबाव में है। वजह साफ है, डॉलर की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। जैसे ही क्रूड महंगा हुआ, देशों को ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ी और डॉलर इंडेक्स मजबूत हो गया। और जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने की चमक फीकी पड़ जाती है। अब जरा जंग का गणित समझिए। जो देश युद्ध में उतरता है उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। अमेरिका रोज अरबों डॉलर खर्च कर रहा है, पहले से ही उस पर भारी कर्ज का बोझ है। हालात यह है कि जनता का बड़ा हिस्सा भी इस युद्ध के पक्ष में नहीं है। यानी अंदर से दबाव और बाहर से खर्च दोनों मिलकर डॉलर की असली ताकत को कमजोर कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल क्रूड की वजह से डॉलर की मांग बनी हुई है और यही सोने पर दबाव डाल रही है। लेकिन यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जैसे ही यह जंग शांत होगी, तस्वीर पूरी तरह पलट सकती है, क्योंकि तब डॉलर की असली कमजोरी सामने आएगी और वहीं से सोने की जोरदार वापसी शुरू हो सकती है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले महीनों में सोना फिर से $5000 के स्तर की ओर बढ़ सकता है। यानी जो लोग अभी घबराकर बेच रहे हैं वो शायद सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। अब सवाल उठता है, क्या बड़े खिलाड़ी सोना बेच रहे हैं? जवाब है नहीं। किसी भी बड़े सेंट्रल बैंक ने अपनी गोल्ड होल्डिंग्स कम नहीं की है। असली खेल शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और सट्टेबाजों का है, जो बाजार में उतार चढ़ाव पैदा कर रहे हैं। यानी गिरावट अस्थायी हो सकती है, ट्रेंड अभी भी बुलिश नजर आ रहा है। शेयर बाजार की बात करें तो वहां भी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है। सीज फायर की खबरों ने हल्की तेजी जरूर दी, लेकिन बाजार अभी भी पूरी तरह भरोसे में नहीं है। क्योंकि जब तक जमीनी हकीकत साफ नहीं होगी तब तक बाजार में अनिश्चितता बनी रहेगी। अब निवेशकों के लिए सबसे बड़ा सवाल क्या करें? अगर आप शॉर्ट टर्म में हैं तो इस वक्त वेट एंड वॉच की रणनीति सबसे सही है। बाजार खबरों पर चल रहा है और ऐसे में अचानक बड़े झटके लग सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो हर गिरावट आपके लिए मौका बन सकती है। इतिहास गवाह है कि जब भी दुनिया में संकट बढ़ा है, सोना अंत में चमक कर ही निकला है। चांदी की बात करें तो फिलहाल ये सोने के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। लेकिन अगर वैश्विक मंदी आती है तो चांदी थोड़ी पीछे रह सकती है, क्योंकि उसकी इंडस्ट्रियल डिमांड ज्यादा है। ऐसे में निवेश का सही संतुलन रखना जरूरी है, ज्यादा हिस्सा सोने में और थोड़ा हिस्सा चांदी में। तो अब नजरें टिकी है आने वाले दिनों पर। अगर जंग बढ़ती है और क्रूड और महंगा होता है तो सोना थोड़ी और गिरावट दिखा सकता है। लेकिन जैसे ही हालात सुधरते हैं, सोना फिर से नई ऊंचाई छू सकता है। यानी फैसला आपका है, घबराकर बेचना है या समझदारी से मौका पकड़ना है। आप क्या सोचते हैं? क्या सोना सच में डूबने वाला है या फिर यह सिर्फ एक बड़ा ट्रैप है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह एक्सपर्ट एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, टेकनेट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपको मिलती रहें ऐसी ही तेज, सटीक और दमदार खबरें। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।